और मांडू का प्रत्याशी ये है। और कांग्रेस की बात करेंगे तो देखिए बगल में नियोजन नीति, सुबोध कांत की बेटी कौन है भाई, आ गई ना, 4.5 लाख वोट ले आई ना, नेता बन गई ना, ये है नियोजन नीति नेताओं की। आइए आजू की बात कीजिए, संसद जी सांसद, पत्नी जी बन गई विधायक, बन गई ना नियोजन नीति। हेमंत जी की बात कीजिए, मुख्यमंत्री, भाभी विधायक डांटे से बन गई ना नियोजन नीति। देखिए नेता का चुनाव जीतने में कभी रोल नहीं होता है, न संजय जी हर एक बूथ में गए हैं, न जयराम मातो हर एक बूथ में गए हैं। चुनाव जीतने का काम कार्यकर्ता करते हैं, केडर करते हैं, यानी यहाँ आप सभी कार्यकर्ता आए हैं। ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने बचपन में एक फॉर्मूला एक इंग्लैंड के कोच से पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को आपको जीतना है, क्योंकि वो क्रिकेट टीम के लिए कह रहे थे। लेकिन आज हम चुनाव के संबंध में कहेंगे कि अगर जीतना है तो आपको 3D का फॉर्मूला के साथ चलना होगा। पहला डी से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा यानी अपने मन में ठानना कि हाँ हमने मन में ठान लिया है कि रामगढ़ विधानसभा से जेपी केसस को जिताएंगे तो जिताएंगे, मांडू विधानसभा से फलाना को उसके लिए मेहनत करेंगे तो करेंगे। ये होता है डिटर्मिनेशन, यानी इरादा जो हम मन में ठानते हैं। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि आज बारिश हो रही है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, आप फिर भी भीगते भीगते या फिर बारिश की चुनौती को स्वीकार करते करते कार्यक्रम में जाते हैं, इसको समर्पण कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं। और आप जब इस कमरे में बैठे हैं ना, यहाँ डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है कि आप संकल्प लेके आए हैं कि जब तक जयराम बाबू अपना भाषण खत्म नहीं करेंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे। आप डेडिकेशन में भी बैठे हैं, आपकी ओर एक भी पंखा नहीं है, आप पंखे को घुमा रहे हैं लेकिन फिर भी बैठे हैं, इसे डेडिकेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज की कमी है जिसे लास्ट में डिसिप्लिन कहते हैं। डिटर्मिनेशन साफ साफ दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, बाहर बैठे उनमें भी दिख रहा है, डेडिकेशन भी दिख रहा है, थोड़ा डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। हो सकता है हम में भी नहीं दिख रहा हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मोदी जी की तरह थोड़ी कह रहे हैं कि हम कोई अवतार लेके आए हैं, इसी मिट्टी से आए हैं। हो सकता है डिसिप्लिन हम में भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में फतह हो तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ साथ हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यही चुनाव में हमारी खामी यही रही। चुनाव लोकसभा में हम लोग और बेहतर कर सकते थे, हो सके तो सीटों को जीत भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में कमी रहा, इस बात को स्वीकार करना होगा। इसलिए एक मूल मंत्र यह भी रहेगा हमारे तमाम कार्यकर्ता के लिए, 3D, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, द लास्ट डिसिप्लिन। इंसान को महान बनने के लिए उसमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद अपने कालजयी उपन्यास गोदान में लिखते हैं कि इंसान को महान बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक क्वालिटी त्याग, दूसरा क्वालिटी सहनशीलता का और तीसरा क्वालिटी क्षमा का। लेकिन एक स्त्री में ये 3 क्वालिटी जन्म से होता है। ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, हम नहीं कह रहे भैया। त्याग का मतलब तो आप जानते हैं, आपसे ज्यादा त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। सहनशीलता की अगर बात करें तो धरती के बाद अगर कोई सह सकती है तो एक स्त्री सह सकती है। और क्षमा की बात करें तो हमें लगता है एक जीवन काल में एक स्त्री जितने लोगों को माफ करती है, अगर पुरुष लोग होता तो रोज नया महाभारत होगा। अगर स्त्री लोग चाहेगी ना महाभारत करना तो रोज होगा, लेकिन वो माफ कर देती है। तो इसलिए हम चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है और आप नो डाउट उस जिम्मेवारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। आपका रोल बढ़ जाता है और चुनौती भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं ना दीदी लोग, इसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, पितृ प्रधान समाज कहते हैं। पितृ प्रधान समाज का मतलब होता है पुरुष प्रधान। क्या आप मीटिंग में भी आएंगे तो आपके गांव के 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर किसी के साथ गाड़ी में बैठकर बाजार तक आए तो 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर 2-4 लोगों से घुलेंगे मिलेंगे फिर भी 4 लोग 4 तरह की बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपका जो चुनौती है वो 2 गुना है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आज के दौर में आप अपने आप को स्थापित करेंगे। चूंकि अब 21वीं सदी है, ये नारी सशक्तिकरण का दौर है और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अगुवाई करें। अगुवाई केवल कार्यकर्ता के रूप में और जिला पदाधिकारी के रूप में नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होगा हमारी पार्टी ओर से जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो, आपकी भूमिका भी पीछे नहीं रहे। विधायक नहीं बन पाते बने बन लो ना, सुनीता मौसी बन ले ना, बताओ मास्टर नहीं लगले से बन गए, ओकर पति सांसद लगे ताव बन गए।
तो तोहनियो बनवाना, हिंदू बन लेना, अम्बा मैडम बन ले है ना, तो तोहनी की काम आ कर सके के बगैर से काम नहीं ना। तो हमें हटे क्या चाहिए कि जैसा पुरुष हथिन तोहनी के भी है भूमिका हो, तोहनी के भी अगुवाई करे को, और बस का वो दुनिया के परवाह नहीं करिया। जे थोड़ा लई के आइले हो यानी तोहर श्री श्री 108 श्री बस ओकर से तालमेल ठीक रहे, दुनिया की परवाह करे कोई जरूरत ना। लेकिन दुनिया के रीत लगो, दुनिया कभी तो ये दुनिया की रीत लगो कि निंदा उन्हीं की होती है जो लोग जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। अब मर के देखिए लोग कहेंगे रास्ता छोड़ दीजिए, लाश जा रहा है। तो बस आपको जो लेकर आए हैं, जिनके साथ आप 7 फेरों में बंधे हैं, बस उनके साथ आपका तालमेल ठीक रहे। बाकी आप बाजार जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, किसी के साथ लिफ्ट लेके चल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए। ये दुनिया उस दिन बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप छोड़ के जाएंगे। क्या बोलेंगे पता है, बेचारी जैसने हमें बढ़िए हमें, यही बोलेंगे। तो ये संदेश हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हमारे संगठन में ऐसा बात आ रहा है, दीदी लोगों की शिकायत हो रही है कि हमारा मनोबल थोड़ा गिर रहा है। तो निश्चित रहिए, आपका मनोबल क्यों गिरने देंगे, जब आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, ऊंचा करने के लिए झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ से टाइगर आया है। आप अपने मनोबल को गिरने क्यों देंगे, आपका मनोबल ऊंचा रहेगा क्योंकि आवाज झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ से आया है। बिल्कुल अपने मनोबल को गिरने मत दीजिएगा हमारे दीदी लोग, एकदम नहीं गिरने दीजिएगा। ये दौर आपका है, ये सेंचुरी आपकी है, बस आप भी अगुवाई कीजिए। और साथ ही साथ अपने तमाम साथियों से, तमाम कार्यकर्ता बंधुओं से भी यही कहना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा का चुनाव, उसकी तैयारी आज से ही, इसी क्षण से आप कर लीजिए, क्योंकि हमारे लिए समय नहीं है, उनके लिए समय होगा, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी अटैचियां हैं, उनके पास बड़े बड़े लोग हैं, हमारे पास जो भी हैं आप हैं। इसलिए हमारी तैयारी आज से होनी चाहिए।